अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शीनो फैमिली व्लॉग्स और आप इर्द गिर्द का माहौल तो देख रहे हैं कि किस तरह लग रहा है। मैं देख रहा था कि शायद बेगम साहब मुझे बुलाने तो नहीं आ रही, क्योंकि वो बना रही थी मेरे लिए नाश्ता और मैं सुबह सुबह आया था काम पे। और हाथ देख लो इस तरह से हो चुके हैं, ये सीधे भी नहीं हो रहे, सर्दी की वजह से बिल्कुल सुखड़ चुके हैं। और इर्द गिर्द का माहौल आप देख रहे हैं कितनी आज ज़्यादा धुंध है। और घर देखते हैं कि किस तरह बेगम साहब नाश्ता तैयार कर रही है। समीर बेटा तो इधर बैठा हुआ है, टोपी क्यों उतार दिए बेटा? सर्दी है, ये तो नहीं उतारनी चाहिए है। क्या है? जुराब में तो पहन ली है तूने, लेकिन टोपी तेरी कहाँ है? सर्दी ज्यादा कानों को लगती है, टोपी भी पहननी चाहिए, ठीक है? और बेगम से भैया क्या सुबह सुबह पैसे इकट्ठे कर रही हो नीचे से हैं? पैसे क्या ऊपर से आए हैं? वही मैं देख रहा था कि नीचे से कोई चीज़ें उठा रही है, लकड़ी हैं। तो ये देख लो बेगम साहब पैसे होंगे मैं वन के बाजार अपनी नमाए बूट न करना वहाँ। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी है तो सही। इंशाल्लाह नया भी एक ना एक दिन आए, एक नहीं दो दो तीन तीन आएंगे इंशाल्लाह। और बेगम साहबा ने अभी ये देख लो आग जलाई है। मैंने सोचा कि नाश्ता बना हुआ होगा, आज लेट हो गई हो। समीर रो रहा था। अच्छा समीर, यानी कि बच्चों ने तंग किया हुआ था। ऐसे तंग करती हो अपनी अम्मी को? अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। सुबह सुबह के टाइम में मुझे सर्दी लगी हुई है। सर्दी तो सबको लगी हुई है, क्योंकि माहौल भी ये देख लो इतना ज़्यादा धुंध बनी हुई है ना, क्या बताएं हम आपको। तो प्यारी बस ये वो आटा है जो कि दुकान से मिलता है। तो इसकी रोटी ये देख लो किस तरह से बनती है। एक रोटी भी इसकी सीधी नहीं बनती, अगर चक्की से आटा लें तो फिर उसकी रोटी यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी बन जाती है। और ये नमक और मिर्चों वाली सुबह सुबह हम रोटी बना रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए तो है कुछ नहीं। तो मैंने बेगम साहब से बोला है कि नमक और मिर्चों वाली मुझे रोटी बना कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली रोटी तैयार हो चुके तो मैं खा रहा हूँ। और दूसरी रोटी ये सुराख वाली ये देख लो, ये भी तैयार हो रही है। हाँ, और शहीन जो है ना सुबह सुबह अपनी अम्मी से फरमाइश कर ली कि मुझे मीठी रोटी बना कर दो। लेकिन ये जो आटा है इससे मीठी रोटी बन जाए, मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो प्यारी वर्ज अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया और अब जा रहा हूँ काम पे। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, काम पे तो जाना है। और धुंध भी आप देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। और सुबह सुबह परिंदे देख लो महफिल जमाए बैठे हैं। और यह है मट्टी जो सुबह सुबह मैं बना कर गया था। और इतनी ठंडी मट्टी में हाथ डालना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। बहन भाई सिलना था पहना भी है मैं सिराकी सीख दी भैया और मैं सिराकी बोले सा सीख दी हाँ सिराकी दे ए साड़ी चाहिए नहीं करी है, देखो सर्दी दे बेच क्या चाहिए बदिए। तो प्यारे वर्ष कल हमें एक कमेंट आया है, तो हम उस पर भी कुछ बात करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, तो वो बात ज़रूर सुन के जाना है आप। ए देख गिनो सब बहन भाई मैं पानी भर के आ गई हूँ। सारा नलका तो बन गया लेकिन पानी हाली सही क्या नहीं, इस वजह से मैं गई हूँ। हम सारे घर तो पानी भर रही हूँ, घर सामने नजर आंदा पे उतो पानी भर के मैं आनी हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स हमें एक कमेंट आया है जिसको आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, आप पढ़ लें। तो इस भाई ने कमेंट किया है कि यार आपको शर्म नहीं आती चंद पैसों की खातिर अपनी फैमिली शो कर रहे हो। तो इनको हमारा एक प्यारा सा जवाब है, वो ये सुन लीजिए। तो पहले तो मैं इसको एक जहन नशीन कर दूँ कि चंद पैसों की खातिर, इसका जवाब मैं देता हूँ कि ये वो दौर है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसी दौर में हम ये कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास इज़्ज़त है, जिसके पास पैसा नहीं है समझो उसके पास कुछ नहीं है। और ये देहाती ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो चुकी है। पहले लोग शाम होने का इंतज़ार करते थे कि हमारे दोस्त जो है ना थके हारे वापस आएंगे, हम एक महफ़िल जमाएंगे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटेंगे, उसमें शरीक होंगे। लेकिन अब ये जो ज़िंदगी है ना, लोग शाम होने का इंतज़ार करते हैं तो सिर्फ ड्रामा देखने के लिए या इसलिए कि हम बिस्तर में घुस कर इंटरनेट चलाएंगे। इतनी सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अगर देखो साथ में दो घर हैं, बीच में एक दीवार है, तो
उनको भी पता नहीं होता कि साथ वालों के साथ क्या हो रहा है। तो हमने भी यूट्यूब पर अगर हम आए हैं तो सिर्फ इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए। अब मैं सुबह सुबह काम पे गया हूँ, अब 11 बजे का टाइम हो चुका है, अभी जो है ना धुंध ख़त्म हुई है। इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मेरे हाथ भी सीधे नहीं हो रहे थे। तो हम जब इस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चे भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजार देंगे। हम इन्हीं की ज़िंदगी तब्दील करने के लिए क्या है यूट्यूब पर आए हैं। तो फिर आप भी हमारा हौसला बन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान न दिया करो, हम नहीं देते, लेकिन इन जैसे लोगों को जवाब देना भी हक़ बनता है, ताकि ये हम जैसे जो और यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो के नीचे जाकर इस तरह का कमेंट करने की जुर्रत ना करें। दूसरा, हमारा अपना घर नहीं है। तो जब से हमने शादी की है तो पता नहीं ये हमारा 10वां घर है, यहाँ से भी हमें कब निकाल दिया जाए कोई नहीं पता। आप दोस्तों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि यार इस किस्म के कमेंट ना किया करें, हमारा दिल दुखता है। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है, फिर कभी बताएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, ये हमारी कॉफ़ी बन रही है क्योंकि दूध तो हमारा था नहीं, तो हमने सोचा चलो कॉफ़ी ही पी लें क्योंकि सर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप लोगों ने भी कॉफ़ी पीनी है तो आज मिलकर पीते हैं कॉफ़ी। क्या बन रही है? कॉफी। कॉफ़ी। तुम भी पियोगी? या मैं पीना। चलो ठीक है, ओके। तो बाकी प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों से हमें कोई शिकवा नहीं है, आप हमारे दिल से सपोर्ट करते हैं, आपका बेहद मशकूर हैं हम। और बाकी इन जैसे लोग जो कॉमर्स करते हैं तो इनका भी दिल से शुक्रिया कि हमारी और हिम्मत बढ़ जाती है कि इनको हमने कामयाब होकर दिखाना है। सब बहन भाइयों से ये कहना चाहूंगी, हाथ बांध के तुम्हारे को माफी मांगती हूं, तो इहो जाए कमेंट ना कीते करो जरा सारा। और वैसे भी यूट्यूब पर हम कोई पहली फैमिली नहीं है जिन्होंने हाँ व्लॉग बना, और भी कई फैमिली हैं उन पर भी बातें हुई हैं, फिर लोग बातें क्या है उनकी कामयाबी देखकर बातें करना बंद कर गए हैं। और वैसे भी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप जो इस किस्म के कमेंट करते हैं ना, ये सिर्फ कमेंट करते रह जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मेहनत का सिला हमें ज़रूर देगा, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और वैसे भी हमने पहले भी आपको बताया कि हम इन बच्चों की ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। बस हम चाहते हैं कि हमारा चाहे छोटा सा भी घर बन जाए लेकिन अपना घर बन जाए। इतनी जरूरत नहीं है पैसे की भाई, हमें इतनी अल्लाह पाक दे, बस इतनी दे ना हम अच्छी जिंदगी जाके गुजार लें, मकान किराए के लेके। हाँ, चाहे किराए का मकान मिल जाए चाहे अपना जो भी हो ना, हम चाहते हैं कि यूट्यूब से हम अपनी ज़िंदगी संवार सकें। बाकी और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँ यार, हम इधर उधर जा जो के तो व्लॉग नहीं बना सकते, हमारा सारा दिन जो व्लॉग होता है वो काम पे ही होता है। अभी बेगम साहिबा यहाँ से फ्री होंगी, जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो फिर मेरे साथ कुछ काम कराएगी। पहले जो है ना घर का काम इसने ख़त्म किया है, अब मेरे साथ मिलकर कुछ काम कराएगी ताकि जो मेरा शौहर है ना वो जल्द से जल्द जो ना फ्री हो सके। फिर और भी मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, सब्ज़ी लेना, गोहे लेना, इस किस्म के बहुत सारे काम होते हैं। तो बस जब आप हमें कामयाब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएं। तो आज की ये छोटी सी शेयरिंग थी, हमने सोचा कि जो दिल में दर्द है वो अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना शेयर कर दें। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। कल नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।